इस तरीके से शक्ति प्राप्त होती है और आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। आप रात्रि को अपने नल के नीचे जाना, एक खाली बाल्टी 20 लीटर की रख देना और केवल एक बूंद टप टप जो गिरती है, एक बूंद नल में से खोलना और टाइम लगा के उसको देखना। आप 6 बजे 7 बजे जो भी आप सोएं, 9 बजे आप सोएं तो आपको वह बाल्टी भरी मिलेगी। आप देखना सवेरे ओवरफ्लो मिलेगी केवल मात्र एक बूंद टपकने से। तो यही क्रिया शरीर के अंदर होती है। यदि एक एक बूंद हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, नष्ट होती है, तो हमारे शरीर का ढांचा खाली हड्डियां रह जाती हैं। नमस्कार मित्रों, विष्णु धर्मा चैनल आपका स्वागत करता है। और अब कुछ समय से हेल्थ संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां हम इस चैनल पर दे रहे हैं और टोटल देसी दवाओं का हम यहाँ उपाय बताते हैं। कोई व्यक्ति करना चाहे तो करे, वरना हमने भी यह दवा तैयार करवा के देना शुरू किया है। जो हमने पहले डाली थी उस दवा को हम बनाकर दे रहे हैं। अभी हमने एक दवा और डाली है जो तुलसी के बीजों वाली है, वह आप बना सकते हैं। इस प्रकार की कुछ दवाइयों को आप बना सकते हैं और कुछ दवाइयों को हम बाजार से लाकर बनाकर भिजवा देते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप हमसे संपर्क करके मंगवा सकते हैं। यहाँ कोई हेरा फेरी वाला काम नहीं होता, यहाँ टोटल एक नंबर का काम करते हैं हम। मित्रों, अधिकांश व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति यानी लापरवाही बरतता है। उस लापरवाही के कारण ही हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। बार बार तबीयत खराब होती है और बार बार हमें कमजोरी महसूस होती है। अब कुछ लोगों को हमारा शरीर तंदुरुस्त तो दिखाई देता है ऊपर से, परंतु वास्तविक जो कमजोरी होती है तब हमारी होती है महसूस जब हम अपनी गृहस्थी का पालन करने के लिए अपने घर में रहते हैं या अपनी पत्नी के साथ में रहते हैं, तब उस कमजोरी का सामने आना बहुत ही मजबूरी का कारण बन जाता है। उस समय हमें भी कुछ गिलानी होती है, पत्नी को भी होती है और हमारे संबंध नहीं बन पाते हैं। इस कारण से उस कमजोरी को दूर करने के लिए हम इसमें ये दवा हम बताएंगे। यानी कमजोरी आने का पहले कारण समझिए। जब हम कोई वस्तु खाएं और वह सही से पाचन क्रिया करे तब तो हमारी बॉडी में जाएगी, और अगर वह पाचन क्रिया हमारी खराब है तो वह बॉडी में नहीं जाती, वो हमारे पेट में ही जाकर हमारा पेट भरता है और फिर निकल जाता है। उसका कारण यह होता है कि हमारी हाजमा करने की शक्ति खराब है। तो हमको पहले उसको सुदृढ़ करना चाहिए। तो उसको कुछ ऐसे सॉफ्ट यानी हल्के तत्व हों जो शरीर में प्रवेश करें, जिससे जैसे दूध है जल्दी पच जाएगा परंतु थोड़ी मात्रा में, दलिया है जल्दी पच जाएगा थोड़ी मात्रा में। अगर आपने ज़्यादा घी खा लिया और रोटी खा ली या पूरी पराठे खा लिए, जल्दी नहीं होते हो, हजम नहीं होते। वो उस व्यक्ति के हजम होंगे जो फावड़ा चला रहा हो, गेटी चला रहा हो, हल चला रहा हो, दौड़ रहा हो, दंड बैठक कर रहा हो, उसके वह पाचन हजम हो जाते हैं। हमारी इस उम्र में 50 साल 60 साल 65 साल में हम कोई काम तो करते नहीं, फिर हमारे अंदर वह एनर्जी, सेक्स एनर्जी या सहवास एनर्जी कहाँ से प्राप्त हो? तो उसके लिए हमको वह चीजें, वह तत्व या वह बूटियां या वह दवाइयां या यूं कहिए वह एनर्जी वाली वस्तुएं खाना चाहिए जिनसे हमको छोटा प्रयोग करें, यानी थोड़ा खाएं, एनर्जी भरपूर मिले, तो उनका सेवन हम करें। वह पचने में आसान है और अपनी क्रिया में आसान रहेंगे। जब हमारा अंदर का तंत्र सही होगा तब तो हमारा बाहर भी सही होगा। अंदर हम मजबूत नहीं है और बाहर दिखाई दे
तो वह कोई कार्य नहीं करेगा। आदमी हट्टा कट्टा है, सब कुछ है, पैरों में दर्द रह रहा है, घुटनों में दर्द, गांठों में दर्द, पीठ में, रीढ़ में दर्द और कई प्रकार की बीमारियां तो वैसे ही पकड़ती हैं। अनियंत्रित भोजन करने वाले के होते हैं इंसान। तो आपको इसके लिए हम एक पौष्टिक धातु वर्धक यानी वीर वर्धक दवा बताएंगे। जब आपका वीर वर्धन होगा, खून भी बनेगा, वीर भी बनेगा, उसमें ताकत भी होगी, तब आप उस क्रिया को, सहवास की क्रिया को कर सकते हैं और आप अपने पार्टनर को, अपनी धर्मपत्नी को और अपने जीवन साथी को खुश रख सकते हैं। फिर भी यह क्रिया आपको उस उम्र में कभी कभार करना चाहिए, यानी हफ्ते में 1 बार और महीने में 2 बार 3 बार। ज़्यादा करने से आपके पास उतनी एनर्जी नहीं है और फिर खाने के लिए उतना मेहनत भी करना पड़ेगी, पैसा उसमें लगाना पड़ेगा, कोई पोषक तत्व खाएंगे तो। अब पोषक तत्व लाने के लिए, बनाने के लिए दूसरा व्यक्ति नहीं बना पाता है, ना वो करेगा, उसे क्या इंटरेस्ट। तो इसीलिए आप किसी को बता भी नहीं सकते कि यह क्यों खा रहे हैं। खुद ही को लाना है, खुद ही को कूटना है, खुद ही को बनाना है, खुद ही को कपड़चन करना है, तब आपको सेवन करना है। तो शतावरी को हम इस तरह कूटेंगे, पीसेंगे, छानेंगे, यानी कपड़छन करना है, इतना बारीक पीसना है। कपड़छन करने के लिए कपड़ा ले लें बारीक, उसमें होके कूट पीस के छाने, फिर बचे तो फिर छाने, फिर बचे तो फिर छाने। इस तरह से उसका पाउडर बन जाएगा बहुत बारीक। उसको हमें फिर 3 ग्राम सुबह शाम दूध के साथ लेना है नियमित। और यह क्रिया हमको कम से कम 1 महीना, 1.5 महीना से 2 महीने, 3 महीने तक लेना है। ऐसा नहीं है कि आप 10-15 दिन ले लें या 20 दिन ले लें या महीने भर ले लें। उसका प्रभाव जब तक होता है तब तक लोग बंद कर देते हैं, अरे कोई फायदा नहीं कर रही। भाई किसी गड्ढे को भरेंगे तो पहले नीचे ही तो जमा होगा, आधे तक तो पता ही नहीं लगेगा कि इसमें जा भी रहा है कि नहीं। अगर आपको प्रैक्टिकल देखना है कि शक्ति कैसे प्राप्त होती है, तो आपको हम एक तरीका बताते हैं, आप उसे करके देख लेना। इस तरीके से शक्ति प्राप्त होती है और आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। आप रात्रि को अपने नल के नीचे जाना, एक खाली बाल्टी 20 लीटर की रख देना और केवल 1 बूंद टप टप जो गिरती है, 1 बूंद नल में से खोलना और टाइम लगा के उसको देखना। आप 6 बजे, 7 बजे, जो भी आप सोएं, 9 बजे आप सोएं, तो आपको वह बाल्टी भरी मिलेगी। आप देखना सवेरे ओवरफ्लो मिलेगी, केवल मात्र 1 बूंद टपकने से। तो यही क्रिया शरीर के अंदर होती है। यदि एक बूंद हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, नष्ट होती है, तो हमारे शरीर का ढांचा खाली हड्डियां रह जाती हैं। और यदि एक बूंद कहीं से एनर्जी हमारे अंदर आए, हमारा शरीर सुडौल और बलिष्ठ, धातु वर्धक, शक्तिदायक होगा और जो हम करना चाहें वह करने की हिम्मत हमें आ जाएगी। मित्रों, ये सब कपोल कल्पित बातें नहीं है, कोई करता ही नहीं है। और कहने वाले ये भी कह देते हैं कि इस उम्र में क्या पहलवान बनना है आपको, 50, 65, 60 साल में। परंतु व्यक्ति अपनी इच्छाओं को थोड़ी मार सकता है। भाई बुढ़ापा है तो क्या हुआ, इच्छा तो हर व्यक्ति की करती है। उस इच्छा की पूर्ति के लिए उसे शरीर का निर्माण करके चलना है। जाना है तो चला जाएगा, मरेगा जब मर जाएगा। परंतु अच्छी कंडीशन में क्यों नहीं मरता है, चलते फिरते घूमते। क्या सैया पे पड़ के ही मरना है? अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए कुछ अपनी टिप्स भी होती हैं। जैसे कुछ लोग बुढ़ापे में दारू पी रहे हैं, मीट खा रहे हैं, पचे ना पचे स्वाद के लिए खा रहे हैं, और कुछ लोग गुटखा तंबाकू खा रहे हैं। तो जब हम जो बार बार थूकते हैं तो हमारे शरीर की एनर्जी उसमें व्यस्त हो जाती है, जो हमारा हाजमा है वो नहीं होता है। और हर समय आप यह ध्यान रखें कि पेट की कब्जी से बचने के लिए आपको हर का चूर्ण बना के रखना चाहिए। हर का चूर्ण, हर को घी में भून लें, भून कर पीस लें, पीस कर छान लें, थोड़ी सी शाम को खा लें,
तो आपकी पेट की गैस डकार ये नहीं आएंगी, पखाना साफ जाएगा। या कोई त्रिफला लेकर सोएं, दिन में खाएं या रात को खाएं हल्का गुनगुना पानी से, तो वह आपके पेट को साफ करेगा। जब हम बर्तन को साफ रखेंगे तब तो उसमें डाली हुई कोई वस्तु साफ रहेगी। हमारा बर्तन खराब होगा तो उसमें डाली हुई वस्तु, चाहे दूध हो, घी हो, पनीर हो, कुछ भी हो, वह भी खराब हो जाएगा। इसलिए हमारे शरीर का मार्जन होना चाहिए। मार्जन बोलते हैं उसको मांजना, सफाई करना। तो हमारे आमा से इसकी सफाई हो पेट की, तब हम उसमें कोई वस्तु खाएं, घी, दूध, कोई दवा, आंवले का रस पिएं या जूस किसी का वनस्पति का पिएं, तो वह हमें फायदा करेगा। हमारी बॉडी में जाकर वह ताकत प्रदान करेगा, हमारे शुक्राणुओं को तेज करेगा, वर्धक करेगा, तेजी लाएगा। अब बात ये आती है, कई कई लोग कहते हैं कि देर तक नहीं रुक पाते हैं। तो भाई कोई देर तक रुकने के लिए उसमें देर के लिए माल भी तो होना चाहिए आपके शरीर में। आपके अंदर माल तो उतना है नहीं। बोतल अगर खाली होगी आधी तो माल धीरे निकलेगा, पूरी भरी होगी तो ये पिचकारी मारेगी, वहां दूर जा ऐसे दबा दो, दूर जाके गिरता है उसका तेल मसाला जो भी है। तो यही कंडीशन इस बॉडी की है। जिसमें माल कम होगा तो वह बाहर कैसे निकलेगा, उचित मात्रा में नहीं निकलेगा और ना प्रेशर से निकलेगा। इसलिए आपको इसे करने के लिए कुछ ना कुछ उन वस्तुओं का सेवन करना चाहिए जिसमें शक्ति है। तो शतावरी सबसे अच्छा है, दूध के साथ सेवन करें सुबह शाम 3 ग्राम। इसका बना लें पाउडर। गुटखा, तंबाकू, दारू इनका सेवन नहीं करें। खटाई किसी प्रकार की ना खाएं। तले हुए भोजन का बहिष्कार करें। आपको खाना है सादा भोजन जो आराम से पचे। और अगर आपको खाना है तो हर के चूर्ण का सेवन करें जिससे आपके पेट का जो अपच है वह निकल जाए। नहीं तो आप दवा नहीं खाएंगे, कुछ भी खाएंगे, कुछ नहीं होगा। मित्रों, इस शक्तिदायक शतावरी का सेवन उचित मात्रा में उचित समय पर करें तो आपको लाभ प्राप्त होगा।